हम अरे 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 हम परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा जो विषय है जीवन का आनंद। आनंदमय जीवन हम सब जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते हैं। हम हमेशा तनाव में, टेंशन में घिरे रहते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? हम चाहते हुए भी आनंदमय जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं योगी और एक होते हैं भोगी। जो योगी होते हैं वो हमेशा आनंदित जीवन जीते हैं, और जो भोगी होते हैं वो रोगी होते हैं। है कि नहीं? आप मेरे बात से सहमत हो तो थम्स अप करके बताइए। जो भोगी होते हैं वो रोगी होते हैं, और जो योगी होते हैं वो हमेशा आनंद में रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो हम सन्यासी तो नहीं बन सकते, साधु तो नहीं बन सकते, लेकिन घर में रहते हुए साधना के द्वारा हम आनंदित जीवन कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। और सबसे उत्तम माध्यम इसके लिए बताया गया योग या ध्यान। योग या ध्यान, जो ध्यान में हमेशा अपने ध्यान मग्न रहते हैं, उन्हें आनंद नहीं हो रहे, बिल्कुल आनंद में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। तो हम गृहस्थी है, घर में रहते हैं, तो कम से कम हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम कुछ पल, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी हो, ध्यान साधना जरूर करें। और ध्यान साधना में भी जो हमें अंदर प्रवेश करना है, भीतर प्रवेश करना है, तो हमारा माध्यम क्या है? श्वास। हम श्वास को देखते देखते अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं। बहुत ही एक शानदार माध्यम अपने भीतर प्रवेश करने का। तो इस श्वास को देखने की प्रक्रिया जो है, इस बहुत तरह से हम प्रयोग करते हैं, बहुत सारे प्रयोग करते हैं। तो उसमें ही एक प्रयोग हम अभी कर रहे हैं, समताल श्वास प्रेक्षा। तो समताल श्वास प्रेक्षा का अभ्यास हम कैसे करें और अपने जीवन को आनंदमय कैसे बनाएं, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ अलका जी सांखला सूरत से जुड़ चुकी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत ओम अरहम के साथ। अलका जी, ओम अरहम, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक वेरी बार वेरी सभी गुड हाथ मॉर्निंग। करते हुए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। थोड़ा तनाव दीजिए, रिलैक्स। और सबसे पहले सुधा भंसाली, विमला जी, आईफोन, मधु जी, ओपन कीजिए और आपके स्माइली फेस दिखा दीजिए। हम आपके स्माइली फेस, सबसे मैं खूबसूरत हूँ बोलो, खूब से आनंद लो। दुनिया में मेरे जैसा कोई है ही नहीं। आनंद की अनुभूति के साथ शुरू करने के लिए आपके वीडियो भी खोल दीजिए। बहुत धन्यवाद, जो खोल रहे हैं उनको धन्यवाद। बाकी को रिक्वेस्ट है कि भाई आप खोलिए और देखिए, आनंद का आनंद बहना रहे। पर आनंद लेने के लिए तो आपको हाथ ओपन करने चाहिए ना। हम तो आनंद दे रहे, देने वाले तो लेने वाले भी तो चाहिए ना। तो आपके हाथ भी तो ओपन चाहिए, दिखने चाहिए कि आपको आनंद चाहिए, आनंद चाहिए।
वैसे तो आनंद भाई जी हमारे साथ है तो आनंद ही है। हम आनंद ले रहे, रोज ही आनंद ले रहे हैं। परंतु आनंद भाई जी का आनंद है वो स्थायी आनंद है, आत्मा का आनंद है कि सबको बांट रहे हैं। मैं लेक्चर दे रही हूँ, मुझे आनंद हो रहा है, वाह कितना अच्छा। तो आप तो ले रहे हो तो आपको भी हमारे जैसा आत्मानंद, स्वानंद, ये सब आनंद लेने हैं। और आनंद तो बहुत है, बहुत है। जितना जानोगे उतना कम है। आनंद, परमानंद, स्वानंद, आत्मानंद, कितने आनंद है। पर इन सब से बड़ा एक और आनंद है, सबसे बड़ा। मैं बहुत सारे आनंद आपको बता रही हूँ। तो सबसे बड़ा एक आनंद है, वो कौन सा आनंद है बताइए? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, यस। संगीता जी ने बराबर लिखा, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद। सच्चा आनंद, सच्चा आनंद है। वो आनंद कहाँ है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। आजकल कई दिनों से मेरे मन में ये आनंद 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 की बात चल रही थी। एक तो राजस्थान पत्रिका में 6 में से एक सीरियल गुलाब जी कोठारी की चालू हो गई थी, आनंद। उस आनंद को पढ़ते पढ़ते मैं आनंद पर चिंतन करने लगी। चिंतन करते तो कहते भगवान पत्थर फाड़ के देता है। मैं साध्वी जी के यहाँ बैठी थी, वहां बहुत सारे किताब पढ़े थे, तो उसमें भी एक किताब पढ़ा था कि जीवन का आनंद। अनिमा श्री जी का किताब मिला मुझे। तो आनंद ढूंढने लगी तो सहजानंद, यस, सहजानंद, सच्चिदानंद। तो मैं आनंद ढूंढने लगी। ऐसे मैं आनंदी हूँ, हर स्थिति में आनंद ही रहती हूँ। बहुत कठिन परिस्थिति मेरे जीवन में आई, बहुत कठिन, इतनी कठिन आ गई कि जहाँ लोग रोते रोते एकदम, तो उस टाइम मैं हंस रही थी। तो वो मेरी भाभी एक थी, बोले दिमाग खराब हो गया क्या, इतनी परिस्थिति है, हम सब रो रहे तुम्हारे लिए और तुम हंस रहे हो। तो ये मेरा स्वभाव ही है कि पहले से मैं हंसती रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, स्वस्थ रहती हूँ। तो कभी दुख नहीं मानती हूँ। घटना भी भयंकर थी वैसे, तो वो अगर प्रसंग आया तो मैं घटना भी कभी बता दूंगी आपको। पर अभी तो हम चिंतन करते हैं आनंद, सच्चिदानंद, आत्मानंद। तो देखो आनंद तो सबको चाहिए। तो एक प्रश्न मैं पूछती हूँ आपको कि आप लोग कितने लोग हैं कि बस मैं हूँ आनंद में, मेरे जैसे खुश, आनंद में, यस, ऐसे करके बताइए, यस। अर्चना जी तो बता भी रही है, वाओ गुड जॉब। दीपा, वाओ। सब हमारे ग्रुप में आनंद ही है। वाओ क्या बात है। आनंद भाई जी देखो सभी खुश खुश है, तो आनंद के बारे में बताने की मुझे लगता है जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब इतने खुश है, सब इतने आनंद में है। परंतु हमें आनंद का स्वरूप भी समझना जरूरी है। तो शुरुआत कहाँ से करूं मैं? शुरुआत कहाँ से करूं ये सोच रही हूँ मैं, कि वेदों ग्रंथों से करूं या सामान्य बातों से करूं या किससे मैं शुरुआत करूं? तो चलिए, आनंद के बारे में जानने के लिए सामान्य बातें थोड़ी थोड़ी आनंद की जो बताइए वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जीवन मिला है जीने के लिए, उसके साथ साथ आनंद लेना सीखो। आनंद में जीवन जीना सीखो। निराशा, विषाद, ये सब करना ही नहीं है। प्रत्यक्ष निराशा के क्षण आए तो भी मस्त रहो, हंसते रहो। अपने जीवन का जो आनंद है वो अपने आप को, खुद को निर्माण करना है। और वो भीतरी कोई चीज पर डिपेंड नहीं है, वो तो आपके अंदर है। कहते हैं ना कि कस्तूरी कहाँ होती है? हिरण के मृग में होती है, और वो दौड़ता रहता है कस्तूरी के लिए, क्योंकि वो सुगंध आती है और उसको पता ही नहीं कि वो अंदर से आ रही है। वैसे आनंद होता है, हमारे आनंद हमारे भीतर है, पर हम लोग उसको जानते नहीं है, हम लोग इसको अच्छी तरह पहचानते नहीं है। अंदर हमारे प्राण है, चेतना है। उसके साथ आनंद किससे जुड़ा है? शरीर में सब कुछ है, श्वास है, लेते हैं वो श्वास है शरीर में, शरीर है, मन है, सब कुछ है। पर आनंद किससे जुड़ा है? चलिए बताइए, आनंद किससे जुड़ा है? यस,
आत्मा से लिख रहे हैं संगीता जी, भाव से लिखा है किसी ने। करेक्ट संगीता जवर, वेरी करेक्ट, वेरी गुड। एक बार दोनों जवाब संगीता ने दिए, इसलिए आनंदमय वातावरण के लिए वेरी गुड, वेरी गुड। खुश, ग्रेट संगीता, ग्रेट, वाह वाह संगीता, वाह वाह संगीता। दोनों भी उत्तर संगीता ने अच्छी तरह दिया। रीना रीना जी, जैन आत्मा। आपका बाद में जवाब आया, फर्स्ट जवाब आता है वही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बढ़िया। आत्मा से रिलेटेड है, आनंद आत्मा से रिलेटेड है। और ये आनंद है, ये आनंद है ना, वो बहुत शरीर से, बहुत लोग है बाहर की चीजें खरीदी करते हैं, सुख मिलता है। तो हमें आनंद भाई जी, दूसरा फोन में ज्वाइन कर रही हूँ, तो अगर कनेक्ट हो गया है और आपको दिख रहा है, तो आप दूसरे फोन को भी थोड़ा सा ज्वाइन कर दीजिए, तो मैं कुछ, यस। यस, तो मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ और उसके साथ साथ वो बातें दिखा भी देती हूँ, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहला प्रश्न हो गया कि आत्मा से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है। एक संत से पूछा आनंद क्या होता है, तो उस संत ने किया भावात्मक तृप्ति, भाव की तृप्ति, भावात्मक तृप्ति का नाम आनंद है। भाव होते हैं हमारे, जब भाव पूरे होते हैं तो कहते हैं उस आनंद से जीवन पूरा अपना पल्लवित हो जाता है, और ऐसा लगता है जीवन धन्य हो गया, वाह धन्य हो गया। इस तरह भावात्मक प्रवृत्ति से ये जुड़ता है। तो इसके लिए क्या क्या करना है हम स्टेप बाय स्टेप जाने, और उसके पूर्व मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँ कि आनंद की तुलना किस किस से कर जाती, किस किस से की जाती। बहुत चीजों से की जाती है, पर मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि आपको सुख चाहिए कि आनंद चाहिए, सुख चाहिए कि आनंद चाहिए। तो आपको बताना होगा कि सुख क्या है और आनंद क्या है। यस, अशोक ने लिखा आनंद चाहिए, यस। तो सुख और आनंद में क्या फर्क है, आनंद चाहिए मुझे लग रहा है। चंदू जी ने भी लिखा है, तो आनंद, तो सबको आनंद चाहिए, चलिए गृहीत हो गया कि सबको ही आनंद चाहिए। तो आप ये बताइए कि आनंद और सुख में क्या अंतर है, आनंद और सुख में क्या फर्क है, तो हमको ये भी जानना पड़ेगा। यस, चलिए अशोक भाई बताना चाहते हैं तो आनंद भाई जी उनको अनम्यूट कर दीजिए। यस। हाँ अशोक जी। जय जिनेन्द्र। अपन कोई चीज वस्तु या पदार्थ के क्षणिक अपने आकांक्षा करते हैं, वो मिल जाता है तो उसको अपन भोगते हैं, वो सुख रहता है। जो आत्मिक आनंद रहता है, भले वस्तु पदार्थ कम हो लेकिन उसमें अपन संतुष्ट रहते हैं, तो वो अपरमानंद आनंद कहलाता है। यस, तो आनंद चाहिए तो फर्स्ट स्टेप्स क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप चाहिए मुझे, आनंद संतोष। चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो सकती है, आनंद की फर्स्ट स्टेप क्या हो सकती है। जो मिले उसमें संतुष्ट रहे। एक हो गया, और बताइए। इसका मतलब मैं और पूछ रही हूँ, इसका मतलब, और मैं पॉइंट पे आना चाहती हूँ। आनंद तो चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना है, और कोई लिखिए ध्यान। मधु जी, ध्यान तो सब लोग नहीं कर पाते, कॉमन लोगों के लिए है। आत्मा का स्वभाव वो ठीक है, मैं और रास्ता चाहती हूँ, हाँ। चंदू जी लिख लीजिए, एक बार एक शब्द में लिखना है इसको केवल। यस, स्टेप वन, यस, लाफिंग, यस, ठीक है। ये और है, और एक सिंपल चीज है, बहुत सिंपल, समता। ये सब बहुत आवश्यक है आनंद के लिए, करेक्ट है, बहुत बढ़िया है। यस, पूर्णिमा, समता, यस। यस अंजू जी अभी लिखिए, बाद में हाथ बोलने के लिए मौका दे देंगे, पहले पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। मन पसंद हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, करेक्ट, ये भी एक है। और सिंपल बात है, इससे भी प्रसन्न होता है नहीं होता है, परंतु जो आप आराम से सहज कर सकते हैं, आनंद आपके पास है, आपको आनंद है और आपको आनंद बढ़ाना है, आनंद और आनंदी होना है, आनंद तो हमें बढ़ाना है। निराकार, निराकार,
अपेक्षा जहां समाप्त होती, चलिए कोई बात नहीं है। अब मैं एकदम सिंपल देती कि आनंद चाहिए तो आनंद बांटना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले आनंद बांटना आना चाहिए। आनंद भाई जी है, जिनको मैंने अगर फोन किया कि इस व्यक्ति को हम लेक्चर के लिए रविवार को बुला सकते हैं, उनको इतनी खुशी होती है, इतना आनंद होता है। उस व्यक्ति को वो जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, उससे बात करते हैं। तो लोगों को जोड़ना, लोगों को आनंद बांटने के लिए तैयार करना, मेरे को छोटी सी चीज मिल जाती है, इतनी सी चीज मिल जाती है, वाह, मुझे लगता है मैं कब दूसरे को दे दूं वो। तो आनंद का सबसे पहला है कि आनंद बांटना सीखे। जितना बांटोगे भगवान पत्थर फाड़ के आप पर और आनंद देते रहेंगे और आनंद देते रहेंगे। तो इसीलिए आनंद हमेशा कहाँ से आता है? बांटने से आता है। चलिए, ये हो गया। अब इसके कुछ स्वर्णिम सूत्र जानते हैं, आनंद के स्वर्णिम सूत्र जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक, कोई भी हालत में उसके मन में नकारात्मक भाव नहीं आते हैं, समझ लो वो आनंदी है। कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति कितनी भी खराब हो, मैंने मेरे माँ को देखा, 90 साल तक देखा, और 90 साल में से जब से मैंने देखा, माँ के जीवन में दुख ही दुख था, समस्या ही समस्याएं थी, बहुत प्रॉब्लम से गई मेरी माँ। पर मेरे माँ को मैंने कभी दुखी देखा ही नहीं, सदैव हंसते हुए देखा। और उस दुख के बारे में अगर कोई पड़ोसी आके, फ्रेंड आके उससे बात करने लगती, तो माँ बोलती दुनिया में बहुत विषय है, इस विषय पे क्यों बात करने की। तो वो उस विषय पे बात भी नहीं करती थी। मुझे लगता है ये मुझे माँ से मिली हुई एक संस्कार है, बाल करू बोलते हैं, वो है। तो इस प्रकार पहले चाहिए सकारात्मक सोच। विपरीत परिस्थिति, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, पूरा माहौल आपके विरुद्ध में हो और आप अकेले हो, फिर भी आपको निराश नहीं हो, नकारात्मक भाव नहीं लाना है, बोलना सच है तो एक दिन सामने तो आएगा ही आएगा। इसीलिए अपने को कण कण में सतत एक ही भाव रखना है, आनंदो में वर्षति वर्षति, आनंदो में वर्षति, सतत आनंद वर्ष रहा है, ऐसी कल्पना करने की। और उसी में आगे बोलने का, नो तापहा नो दुखा, ताप नहीं, दुख नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आनंद, आनंद हो। तो इसके लिए आदमी को हमेशा चिदानंद में रहना चाहिए। चिदानंद, मुझे तो वो बहुत चिदानंद, आपने गीत सुना होगा तो, बहुत सुंदर गीत है। और गीत सुनना भी बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। तो आनंद से जुड़ा हुआ कोई गीत बताना चाहेगा? उसके लिए अलाउड है बात करना। आनंद का गीत सुनाओ, फिर मैं भी आपको आनंद का गीत सुनाऊं। चलिए, कोई आनंद का गीत सुनाना चाहते हैं? अशोक जी ने हैंड रेज किया, अशोक जी। अशोक जी ही और कोई चाहता है तो एक बार, और कोई चाहता है तो देखो अशोक संगीता जी जी ने। जवर। देखो, प्रभु आपके दुख को आनंद में बदलने वाला है। अब देर ना करो, अब देर ना करो, चलो प्रार्थना करो, एक गीत गाओ। तो कौन गीत गा रहा है? चलिए, एक तो अंजू बैद को दे दीजिए। एक एक यस। लाइन ही गाइए, केवल एक लाइन, नो पूरा। स्क्रीन स्क्रीन को हटा लीजिए एक बार। हाँ, मैं स्क्रीन को हटा लेती हूँ। तो प्रार्थना भी करनी है और यस। तो सबसे पहले कौन गा रहा है? अंजू जी, उसके अंजू बाद बैद। यस अंजू चार जी। लाइन भी है, अंजू जी बोलिए। नित्यानंद चरणा में सब कुछ अर्पण कर थारो। ओके, पूरा नहीं आता है पर बहुत सुंदर गीत है ये। वेरी एकदम गुड। अच्छा संगीत है। बहुत अच्छा, आनंद के शब्द आ गए और आनंद के बारे में बताया, बहुत बात। संगीता। हाँ संगीता जी। आनंद में रहो, कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। जय श्री कृष्ण। ओम हर वेरी हर। गुड। सुनाई सुनाई चंदू दिया जी। मैम? अशोक जी। अशोक जी, उसके बाद चंदू जी। चंदू जी ओपन हो गए शायद तो। हाँ अशोक जी अच्छा, बोलो। अशोक जी बोलिए, बोलिए अशोक जी।
पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, हमारा चंदू आई जी। है ध्यान हर की। खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो जहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ। चलिए ठीक है, आनंद परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ चंदा चोपड़ा। ये चंदा जी। आप चंदा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। होई आनंद बहारी हो प्रभु बैठे मगन में। होई आनंद बहारी हो प्रभु बैठे मगन में। बैठे मगन में सब शरण में। बैठे मगन में समो शरण में। होई आनंद बहारी रे प्रभु बैठे मगन में। चलिए हमारा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके लिए बाबा बाबा बाबा, खुश हो जाइए, आनंद लीजिए सबके आनंद का। एक गीत की लाइन में बता देती हूँ आपको। और ये गीत हम कभी हो सके तो मैं पूरा गीत भेज दूंगी, और ये गीत हम कंठस्थ करने का प्रयत्न करेंगे। और आपको रोज ये गीत गाना है, डेली। मैं ये रोज गीत गुनगुनाती हूँ, रोज कोशिश करती हूँ। ये मैंने लगभग लगभग 30 साल पहले योग विद्याधाम नासिक में सीखा है। जब हम ट्रेनिंग में जाते थे तो रोज रात को ये गीत गाते और फिर सो जाते थे। तो गीत तो काफी लंबा है, और आपको नेट पर भी वो गीत मिल जाएगा। तो उस गीत की मैं खाली स्टार्ट बता देती हूँ। तो आप वो गीत जरूर गाना है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न चर्व्यो न भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप ओम शिवोहम। एक एक स्टांजा में बताए कि मैं कौन नहीं हूं, और अंत में बताए कि मैं कौन हूं। बहुत सुंदर है। न द्वेषो न रागो न लोभो न मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सभी लास्ट लाइन बोलो, चिदानंद रूपः शिवोहम 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 शिवोहम। गीत बड़ा है, टाइम बहुत जाएगा, इसलिए मैं अभी इतना ही बोलती हूँ। ये गीत मैं भेज दूंगी आप लोगों को, और आप सर्च किए तो भी मिल जाएगा। पुराना गीत है बहुत। और शायद मुझे अगर पूर्णिमा ताई की आवाज में मिला तो वो मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी। परंतु ये गीत गाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या है क्या नहीं। और अंत में ये कहा है कि मैं क्या हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, सदा में समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः, चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। चलिए, समझ में आ गया सबके। चिदानंद सच्चिदानंद आनंद ही आनंद। आज देखते अलका जी, पूर्णिमा ताई की आवाज में अगर ये गीत मिले तो जरूर भेजिए, हम सारे ग्रुप में है।
शेयर करेंगे, उनकी मधुर आवाज में सुनने में और आनंद आएगा। बहुत बहुत मुझे पता है, मुझे मुझे मेरी आवाज भी अच्छी नहीं, स्वर ताल का भी इतना ज्ञान अच्छा नहीं है, परंतु शब्द मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। पूर्णिमा तय की आवाज में मिलेगा तो द बेस्ट, अदरवाइज बहुत सारे आवाजों में ये गीत ऑनलाइन आप ढूंढोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते कि थोड़ा हम उसमें भी देखते कि इसका इतिहास, यानी ग्रंथों में इस बारे में क्या कहा, और ये आनंद के बारे में कहीं चर्चा आ चुकी है। ये चर्चा हमारे हम्म, अभ्यास में भी आएगी, स्वाध्याय में भी, परंतु उसके लिए एक बात जरूर जानना जरूरी है। तो क्या आप कुछ सोच सकते हैं कि ये किस में बताया होगा, किस में आया होगा ये? कि मैंने आज ही एक लेख पढ़ा, अनिरुद्ध जोशी का लेख पढ़ा था नेट पे, ये ढूंढते ढूंढते, और मुझे बड़ा आनंद आया कि वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, विध्वंस, आत्मा की गति, इन सब को पंचकोश में समझाया है। मैं एक बार पहले भी कह चुकी थी आनंद भाई जी को शायद, कि हमें एक बार पंचकोश पर सीरियल शुरू करनी चाहिए, क्योंकि खुद को जानना है तो पंचकोश को जानना जरूरी होता है। ये पंचकोश होते हैं अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, और लास्ट जो कोश है वो है आनंद में, आनंदमय कोश है। तो ये पांच कोश, पांच तरह हमारे शरीर के बारे में बताया है। तो इसमें जो लास्ट है वो आनंद कोश है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। ये पंच कोश है, ये हमारे वेदों में दिए हुए हैं, मनुष्य के अस्तित्व का एक्सप्लेनेशन करके दिए हैं। जैसे कि मैं हूं ना, पंच महाभूतापासून तैयार होता है वो शरीर मेरा है, वो अन्नमय कोश है। पहला अन्नमय कोश है, अंदर प्राण शक्ति है, और ये अलग अलग काम करती है स्थूल लेवल पर, तो ये प्राण है, वो प्राणमय कोश है। फिर सूक्ष्म अंदर जाता है, और सूक्ष्म वो मन है, वो दिखता नहीं है परंतु विचार, भावना, विकल्प आते, वो मनोमय कोश है। और हम देखें कि ये तीन कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है। अन्न में अच्छा तो प्राण में अच्छा, मन अच्छा, मनो में अच्छा तो प्राण में अच्छा। तो ये सब कोश को आनंद भाई जी एक बार हम पंच कोश पर एक सीरियल करेंगे, क्योंकि शरीर को और जिंदगी के हर चीज को समझने के लिए पंच कोश को समझना जरूरी है। और विज्ञानमय कोश है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान देता है। इसमें विवेक ख्याति ऐसे योगा में बोल, तो मेन है वो है आनंदमय कोश। कौन सा कोश? आनंदमय कोश। तो चलिए हम आनंदमय कोश के बारे में जानते हैं। तो ये आनंद, देखो मुझे याद है बचपन में गाते थे, हम मराठी में गीत गाते थे, आनंदी आनंद गडे, इकडे तिकडे चोहीकडे। कितना सिंपल है, पर देखिए कितना बचपन में गाया हुआ गीत आज मुझे अपने आप याद आया। आनंद ही आनंद गड़े, मतलब सब आनंद। आनंद कहाँ है? चोही कड़े, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। पर ये आनंद कब मिलेगा? जब हम ब्रह्मानंद, सब जगह ब्रह्मा दिखे, जब अपनी आत्मा पवित्र हो। ये जो पांच पातड़ी है पंचकोश की, ये तैत्तरीय उपनिषद में दी हुई है। तो आनंद है वो हमारे, पहला है सुख, तो वो धीरे 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 आनंद की ओर जाता है। ये भौतिक है, वो सुख है, ये स्थूल देह पर होते हैं। इनकी, इनसे जब हमारी अनासक्ति हो जाएगी, इनसे जब हम वैराग्य में टर्न हो जाएंगे, तो धीरे धीरे ये आनंद है, ये आनंद है शाश्वत आनंद में बदल जाएगा। एक एक खूब सुंदर और छोटा सा उदाहरण हमें ये पढ़ाते हुए दिया हुआ था, वो मुझे याद है आज भी, तो मैं आपको एक बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आपके सामने पदार्थ आ गए, एक गुलाब जाम आ गया। क्या आ गया आपके सामने? समझ लो ना, गुलाब जाम आ गया है। कैसा लग रहा है? जिनको गुलाब जाम अच्छा लगता हो, वाह क्या बात है, सब गुलाब जामुन देखते ही खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक गुलाब जाम सामने आया, खुश हो गया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गुलाब जाम। हाँ, गुलाब जाम क्या बात है, और मैं खाने के लिए
आगे जाने वाली थी, इतने में मेरा बेटा आ गया। वाह मम्मी मैं गुलाब जाम खाऊंगा, उसको मैंने गुलाब जाम दे दिया। मुझे तो चाहिए था, मुझे गुलाब जाम खा के अच्छा लगता, तो गुलाब जाम मैंने देखा अच्छा लगता, आनंद मिलता, पर मैंने मेरे बेटे को दे दिया, तो आनंद की पातड़ी बढ़ गई। इसको कहते हैं संतोष। मुझे संतोष मिल गया। चलो मैंने नहीं खाया, मेरे बेटे ने तो खाया ना, तो मेरा अटैचमेंट था वो बेटे से भी है। आप समझ लो, बेटे के बदले आप खाने वाले हो, इतने में एक भिखारी सामने आया, बोला वो मुझे दे दो ना, तो आपका मन में क्या होगा? देना है गुलाब जामुन भिखारी को कि नहीं देना है? मन में पहला ये प्रश्न आएगा। पर आप अगर खुश होके बेटे को जैसा गुलाब जाम दिया, वैसे वो भिखारी को भी अगर गुलाब जाम दे देते, तो ये आनंद की सर्वोच्च पातळी। इसे कहते हैं आनंद। अलग अलग होता है, क्योंकि भिखारी को देंगे तब आपके मन में करुणा भाव होंगे, आनंद की पातळी बढ़ जाएगी, मुदिता होगी, प्रसन्नता होगी कि चलो मैंने एक भिखारी को दे दिया, वाह मेरा आनंद बहुत बढ़ गया। तो अपना आनंद बढ़ना ये सीखना चाहिए। ऐसी कृति करते समय कि एक अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, एक स्थिरदायी आनंद। कभी भी याद आएगा, वाह मेरे का गुलाब जामुन ना अच्छा लगता है, मुझे खाने का मन भी था, पर देखो मैंने मेरे बेटे को दे दिया, संतोष हो गया। भिखारी को दे दिया, वाह ये चिरस्थायी आनंद, ये परमानंद है, ये ब्रह्म स्थिति है। ऐसा अनुभव मैंने कई बार अनुभव किया है। मेरी पसंद की कई चीजें ऐसी थी, मुझे याद है शादी के पहले की बातें है, तो मैं वो दे देती थी। तो बोले अरे कैसे दे दिया, मैंने बोला मजा आ गया, उसको भी अच्छा लगता है, जाने दो ना लेने दो। तो इस प्रकार हम तीन पातड़ी होती है, तो उसके आगे अगर जैसे जाते हैं, तो ये आनंद मीमांसा में बहुत कुछ आता है। अभी वक्त तो कम है, तो केवल आनंदमय कोश पे मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। जब हम पंच कोश का एक बार फिर वापस लेक्चर रखेंगे, आनंद भाई जी सिंपल भाषा में रखेंगे, सिंप्लिसिटी में रखेंगे, तो हमें आ जाएगा। तो और क्या कर सकते हैं कि जिसके हमारा आनंद बढ़ेगा? एक बहुत अच्छी चीज है जो आप कर सकते हो, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते नहीं, मुझे मालूम है कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। वो कौन सी चीज है ऐसी कि जिससे आनंद मिलता है? समतल श्वास प्रेक्षा। नहीं अशोक भैया, समतल श्वास प्रेक्षा तो अभी अभी आया है, ये बहुत पुराना है और बहुत कॉमन है। मेडिटेशन नहीं कोमल जी, मेडिटेशन की नहीं, मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है, जो अध्यात्म का भी द्वार खोलती है, दूसरों की सेवा करना, दान देना। ये ये बहुत छोटे छोटे बातें हैं, छोटी छोटी बातें, इस बहुत बड़ा है ये। वृद्ध लोगों को सेवा करना, ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी है। इस जो बड़ी बात है उसमें खुद का आनंद बढ़ेगा, और अपना आनंद बढ़ने के बाद दूसरों को आनंद बांटने का भी रास्ता उसी से मिलने वाला है। ये काफी लोग लिख रहे भगवान की पूजा करना नहीं जाना, जाबा ये भगवान की पूजा करने समय से कम नहीं है जाना। हमारे पास, प्रैक्टिकल भी हमें करना है अलका जी, थोड़ा चलो ध्यान भी ठीक है, करेंगे हम। चलिए तो संत तब मुझे सगाम समागम, संतों की सन्निधि में बैठने से आनंद मिलता है। वो भी मिलता है, पर जो मैं बता रही हूँ वो आनंद का रास्ता ग्रंथों में दिया है, और उसमें कहा है कि सबसे पहले आनंद प्राप्त करने का सशक्त उपाय है स्वाध्याय करना। जितना ज्यादा स्वाध्याय करेंगे, यानी हम जितना स्वाध्याय, लिखा है कि स्वाध्याय से इष्ट देवता का भी साक्षात्कार होता है। सत साहित्य का स्वाध्याय जीवन का आनंद रस में बनाता है। तो गुरुदेव ने हमें हमेशा कहा है कि क्या करना चाहिए, तो भारतीय साधना पद्धति में मन की शांति, चित्त की शुद्धि और निर्विकल्प समाधि के अनेक उपाय दिए हैं। उसमें से एक उपाय है स्वाध्याय। और उपनिषदों में भी ये कहा गया है, स्वाध्यायानाम प्रमद, यानी स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद मत कर, कभी भी गलती मत करना। आपसे कुछ नहीं होता है तो संकल्प कीजिए कि मैं 10 मिनट घड़ी में देख के मिनिमम 10 मिनट तो मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ूंगी, कुछ ना कुछ तो स्वाध्याय करूंगी। जैन शास्त्रों में स्वाध्याय को अंतरंग तप और दुख मुक्ति का मार्ग बताता है।
दुख मुक्ति हो गई तो आनंद आ ही गया। तो दुख मुक्ति का मार्ग है स्वाध्याय। इसीलिए स्वाध्याय के बारे में जैन परंपरा में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करते हुए ये समझ लेंगे कि ये बहुत उपयुक्त चीज है। और ऐसे में 10-15 चीजें बताने वाली हूँ आपको स्वाद आनंद के लिए, एक के बाद एक 10, 12, 13, 14, 15 छोटी 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 बातें बताऊंगी। उसके पूर्व जैसे आनंद भाई ने कहा, आनंद का सर्वश्रेष्ठ रास्ता समताल स्वात्रेक्षा। तो चलिए थोड़ा सा अपने आप को देखते हैं। अपने आप को देखना भी आनंद को ढूंढना है। अपने आप को देखिए, अपने आप को देखना आनंद है। तो चलिए 4 लाइन के साथ मैं मेरा ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ, फिनिश कर देती हूँ, और हम समताल श्वास प्रेक्षा करेंगे। तो भगवान महावीर ने कहा है कि आत्मनिरीक्षण करो। आत्मनिरीक्षण करना ही अपने आप को आनंद ढूंढने की चाबी है, आनंद ढूंढने का रास्ता है। तो संस्कृत में उन्होंने लिखा हुआ है, वो बहुत सिंपल है, तो मैं उसका केवल अनुवाद आपको बता देती हूँ कि पूर्व रात्र या अपरात्र, जैसे मुझे भी 3, 3:15 बजे तो जाग आती ही है। उस समय अगर आपकी नींद खुल जाती है, या तो फिर नहीं होता है ये, तो सोने से पहले या उठने के बाद तुरंत आंखें बंद करके अपने आप को देखो, अपना आत्मनिरीक्षण करो। आंतरिक वृत्तियों में बदलाव की दृष्टि से मैं क्या कर रहा हूँ, दुख मुक्ति के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आनंद पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। उसके साथ ये भी सोचिए कि जो करने जैसा है वो तो मैं कर नहीं रहा हूँ। जो मैं कर सकता हूँ ऐसा कार्य पर मैं कर ना रहा हूँ। तो कौन सी दुर्बलता है कि जो मेरा काम नहीं हो रहा है। जैसे मुझे पता है कि मुझे पीएचडी करनी है, पर मैं पीएचडी के लिए जो तैयारी करनी चाहिए, बहुत अभ्यास करना चाहिए, जनरल नॉलेज चाहिए, मैं वो कलेक्ट ही नहीं कर रही हूँ। उसमें कंप्यूटर का बहुत बेसिक पूरा नॉलेज चाहिए, वो मैं कर ही नहीं रही हूँ। तो मुझे पता है, मैं आत्मनिरीक्षण करती हूँ तो अपने आप को गिल्टी फील करती हूँ कि मन ही मन कहती कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पीएचडी करना है, पर मैं उसके लिए करती क्या हूँ, मैं करती कुछ नहीं हूँ। मैं जो इधर उधर टाइम वेस्ट कर रही हूँ, वो अगर मैं पूरा कंसंट्रेट करूंगी तो अपनी दुर्बलता को समझना है, अपने भूलों को स्वीकार करना है, उसको परिष्कार करना है, और फिर बहुत अच्छी तरह से ये समझना है कि आज तक मैंने जो गलती की, आज के बाद मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। ठीक है। सुख और आनंद में बहुत फर्क है। आप जान लीजिए कि आनंद किसी चीज पर निर्धारित नहीं है, सुख किसी चीज पर निर्धारित है। आनंद है वो आत्मा का है, सुख है वो शरीर का है। वो अल्प होता है, और आनंद होता है वो हम प्रार्थना करते हैं ना, अनंत आनंद हमारे उपलब्ध है। तो चलिए हम करेंगे समताल श्वास प्रेक्षा, और उसके द्वारा हम करेंगे आत्मानंद की अनुभूति। तैयार। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, कंधों को ढीला छोड़ना जरूरी है। हाथ की मुद्रा, वीतराग, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और उसके ऊपर हाथ, अंगूठे जुड़े हुए नाभि के पास स्थापित करें। आंखें बिना दबाए कोमलता से बंद करें। मैं शांति और आनंद पाने के लिए समताल श्वास कर रहा हूँ, इसको जाने, और करने के बाद भी शांत बैठ के अनुभव करें कि क्या मुझे शांति और आनंद मिल रहा है। तो शुरुआत करें। पूरा शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। शिथिलता का सुझाव दे।
एवं शिथिलता का अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया है। प्रतिमा के भार स्थिर और अडोल, कोई हलन चलन ना करे। पूरे समताल श्वास में यही मुद्रा बनाए रखे। शुरुआत करते हैं। स्टार्ट। श्वास भरे, रोके, छोड़े, रोके, श्वास भरे, इनहेल, होल्ड इनसाइड, एक्सेल, होल्ड आउटसाइड। श्वास भरे पूरा, रोके अंतः कुंभ, छोड़े रेचो, रोके बाह्य कुंभ। श्वास भरे, इनहेल, होल्ड इनसाइड, एक्सेल, होल्ड आउटसाइड। श्वास भरे तब कल्पना करे आनंद के परमाणु श्वास के साथ अंदर। होल्ड, पूरे शरीर में आनंद के परमाणु फैल रहे हैं, फैल रहे हैं। श्वास छोड़े तब कल्पना करे गंदगी, दुख बाहर 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 बाहर। श्वास भरे आनंद की अनुभूति साथ में परमाणुओं के साथ भरते जाइए और पूरे शरीर में फैला दीजिए। रोके तब फैलना है। अनुभव करे शरीर का कण कण आनंदमय हो रहा है। श्वास छोड़े तब नकारात्मक भाव, चिंता, दुख बाहर बाहर और बाहर। हल्का। रोके तब अनुभव करे हल्का हल्का। चेहरे पे आनंद के भाव, मुस्कुराहट के साथ, मंद मुस्कान के साथ श्वास भरे। प्राण ऊर्जा लीजिए, भरपूर ऊर्जा। वाव, पूरे शरीर में फैल रही है। अनुभव करे सारी गंदगी बाहर, नकारात्मक भाव बाहर। रोके, कल्पना करे वाह मैं ऊर्जा में हो गया, मैं शक्ति में हो गया हूँ। वाह, आनंद की अनुभूति, ऊर्जा की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति करे। श्वास भरे तब आनंद ही आनंद आ रहा है। आनंद लीजिए, फैला दीजिए शरीर का कण कण आनंद में। प्रत्येक अवयव आपको धन्यवाद दे रहा है कि उसकी गंदगी निकाल रहे हो, चिंता दूर कर रहे हो और प्रत्येक कण को आनंदमय कर रहे हो। पूरा शरीर आनंद से खिल रहा है, आनंद से खिल रहा है। चेहरे पे मुस्कुराहट, शांति, आनंद के साथ श्वास भरे। जितनी आपकी कैपेसिटी उतना भरे, भरते जाइए और आनंद लेते जाइए, चैतन्य लेते जाइए, शक्ति ऊर्जा सब कुछ ले लीजिए।
रोके, जितना देर कैपेसिटी है उतना रोके, जबरदस्ती ना करे। रोके तब कल्पना करे, वाह, पूरे शरीर में आनंद, ऊर्जा, चैतन्य फैल रहा है। श्वास छोड़े तब टॉक्सिन, गंदगी के साथ चिंता, बीमारी तब बाहर छोड़ दीजिए। जितना ज्यादा छोड़े, उतनी लंबी श्वास छोड़े, उतनी गंदगी ज्यादा बाहर जाइए। खाली करे, पूरा खाली करे। आह, पूरा खाली हो गया, हल्का हल्का हल्का। वाह, बहुत हल्का, बहुत हल्का, बहुत आनंद, शांति। आंखें बंद, आनंद का अनुभव करे, बहुत आनंद लीजिए। जब कंफर्टेबल हो, अपने हिसाब से आंखें खोले, शांति और आनंद के अनुभव के साथ छोटी छोटी बातों को जाने। छोटी छोटी बातें मैं आपको शेयर करूंगी अभी, बस उसको देखते जाइए, जानते जाइए। आनंद चाहिए, अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी नहीं निकल देना चाहिए। प्रत्येक क्षण में आनंद है। कोशिश करें कि एक क्षण भी गुस्सा ना करे, जोर से किसी पर ना बोले, शांति जो हो गया उसमें भी आनंद की अनुभूति करे। तो अन्न का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके साथ उसको भी दोहराया है। तो हम आनंद में होना चाहते हैं तो पहले तो आनंद बांटना भी चाहिए, और उसके साथ साथ जो अभी मैंने बात बताई, आनंद चाहिए तो क्या करना चाहिए? शांति, आनंद चाहिए तो आत्मचिंतन कीजिए। सुबह उठते ही आत्मचिंतन कीजिए, रात को सोते समय कीजिए। अगर जल्दी उठ के बैठते, मैं जल्दी उठ के बैठती हूँ तो बहुत आत्मचिंतन करती हूँ। तो आत्मचिंतन करें, सबके साथ विचार करे कि मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं किया, मेरे हाथ से कोई गलती तो नहीं हुई। स्वाध्याय कीजिए। जीवन में सुख आनंद चाहिए तो स्वाध्याय करते रहिए। कभी हो सके तो सुख और आनंद चाहिए तो गीता का उपदेश पढ़ते जाइए। जहां भी मन में दुख आ गया, गीता का पेज खोल दीजिए, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। आप गीता पढ़ोगे, गीता की भी एग्जाम होती है। हर महीने एक ग्रंथ, एक अध्याय पढ़ना पड़ता है, 18 महीने का। ये मैंने एग्जाम दी हुई है, बहुत साल पहले दी हुई है मैंने गीता की एग्जाम। तो इस तरह के अभ्यास होते हैं। मैंने दास बोध के अभ्यास, महाराष्ट्र में दास बोध, ज्ञानेश्वरी, ये सब ज्ञानवर्धक, ये मैंने शादी के पहले बहुत पूर्व ये सारा अभ्यास किया हुआ है। तो अपना स्वाध्याय बढ़ाते जाइए तो आपको आनंद की अनुभूति होती जाएगी। बहुत आनंद है, जीवन में आनंद ही आनंद है। आनंद को ढूंढना पड़ता है, आनंद को पकड़ना पड़ता है, और उसके लिए हमें आनंद लेना सीखना पड़ता है। आज की व्यस्तता, जीवन में असमाधानी वृत्ति, सब भागा दौड़ में सबका सुख चैन छीन गया है। हर एक को धन दौलत, महंगी कारें, बड़े बंगले, पद, पहचान चाहिए, प्रभाव चाहिए। इसीलिए कभी भी आत्मिक संतुष्टि नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है, समाधान नहीं होता है, और इसी के कारण जीवन नीरस बन जाता है। ऐसे में निर्मल आनंद कहाँ मिलेगा? आत्मिक आनंद कहाँ मिलेगा? वस्तु में सुख ढूंढोगे तो खुशियां तो छोटे छोटे चीज में होती है, बहुत छोटी सी चीज होती है। मैं गरम गरम तवे पर पे एक चीज बनाती हूँ और मेरे काम वाली को सामने रखती हूँ तो मुझे खुशी होती है, और उसके भी मन में तो उसको लगता ही होगा कि वाह, कितना गरम गरम अच्छा दिया। तृप्ति उसके चेहरे पे मुझे दिखती है। तो छोटी सी चीज होती है जो देते हैं, बांटने से कैसे सुख मिलता है, उसको जानने की कोशिश कोशिश कीजिए। और छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियां ढूंढते रहिए और कलेक्ट करते जाइए। बहुत पास, मेरे पास तो देखो कितने, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए, स्वार्थ और लालच में ना आए, अच्छाई लोगों में ढूंढते रहिए, केवल बुराई मत ढूंढे। आत्मावलोकन करे, ईश्वर का असीम विश्वास करें। ये तो बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत बातें। समय की नजाकत देखते हुए मुझे लगता है मुझे यही स्टॉप करना चाहिए। छोटी मोटी बातें तो आप भी जानते हैं। कुछ प्रश्न पूछने हैं
कोई बात है, कोई फीडबैक है तो 2-5 मिनट का कर लेंगे हम लोग। कैसा लगा आज का सेशन? कुछ नया मिला आपको? यस, आनंद। अशोक भाई जी ने तो हाथ करके बता ही दिया कि बहुत कुछ। वाह वाह, सबको जिनको आनंद मिला है। आनंदी आनंद गडे, इकडे तिकडे चोहीकडे, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, आनंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। जिसको बोलना है वो हाथ ऊपर करे। ये ओम अरहम बहुत ही सुंदर तरीके से आत्मिक आनंद हमें कैसे मिल सकता है इस बारे में हमने बहुत सी बातें जानी। कुछ बातें हमें पता भी थी, पता होते हुए भी हम उसको अप्लाई नहीं करते थे। तो अभी आप लोगों ने जानी है तो अपने जीवन में इन बातों को जरूर उतारिए। और हम जो ध्यान करते हैं, ध्यान में भी हमें बहुत आनंद आता है। अभी हमने जो प्रयोग किया, ये ध्यान का प्रयोग नहीं था, ये श्वास को देखने का प्रयोग था। जो हम ध्यान करते हैं, ज्योति केंद्र प्रेक्षा, सफेद रंग का ध्यान, अनंत आनंद की अनुभूति होती है। आप लोग करते हो। अभी हमारा सुबह सुबह ध्यान का जो 30 मिनट का कार्यक्रम चल रहा है, आप उसमें बहुत से भाई बहन जुड़े भी है और उनका मैसेज भी आ रहा है कि बहुत ही अच्छा क्रम चल रहा है। और कई जनों ने तो यहाँ तक लिखा है कि अभी शांति का जीवन जीने का जो रास्ता मिल गया है। सुबह सुबह 30 मिनट का जो हम डीप मेडिटेशन करते हैं, तो आप भी उससे जुड़िए। जॉब। और आप लोगों ने अगर समताल श्वास प्रेक्षक के बारे में जाना नहीं है तो आनंद भाई जी आपको एक आज मैसेज कर देंगे जिसमें ऐप डाउनलोड करने के बारे में बहुत कुछ बताया है और ऐप डाउनलोड करने के फायदे क्या है वो भी बताया। आज जो मैंने प्रयोग किया समताल श्वास प्रेक्षक का वो उसी में से किया है। वो ऑलरेडी ऐप में सब कुछ है, तो आप उसको डाउनलोड कर दीजिए तो आपको भी हम मिलेगा। और आज के सेशन का भी एक नया आपका रिजल्ट हमारे पास आएगा। आप लोग कुछ बात करें, आपको कैसा लगा? जी जी। वो कितनी देर तक करना है अभी? ये आपको है ना, जितना ज्यादा करोगे उतना अधिक लाभ होता है। मिनिमम 10 मिनट करना चाहिए ऐसे बोलते हैं। तो अच्छा। मिनिमम 10 मिनट करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट होता है। पर पॉसिबल हो तो 15 मिनट भी कर सकते हैं, 20 मिनट। और उसके ना अलग अलग प्रयोग भी ऐप पे दिए हुए हैं, जैसे योग निद्रा है और भी छोटे हाँ। मोटे प्रयोग है। तो वो आप देख के दूसरे प्रयोग भी 30 मिनट के, 15 मिनट के कुछ भी कर सकते हो। सुमन पवार बात ओम कर आत्मा, सकते बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके तो हर सेशन अच्छे रहते हैं, यूनिक रहते हैं। आज तो बहुत आनंद आ गया। कुछ बातें हमें पता भी रहती है लेकिन हम उसको मतलब जीवन में नहीं उतारते, याद रहते हुए भी। तो आज का हैं। सेशन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। और आप बोले वो परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है तो वो भी नहीं किया मैंने, मैं करूंगी आज अभी। भेज देती हूँ मैं आनंद भाई जी के पास, पूरा आपके पास आ जाएगा। ये अंजू संजू जी बेन। वैद, अंजू जी हाँ, वैद। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने से काफी बातें क्लियर हो जाती है। उससे क्या हुआ कि स्वाध्याय तो करते हैं पर नहीं, स्वाध्याय से आनंद आता है, उसमें रस आता है, उससे जुड़ना चाहिए। और कुछ बातें जो नहीं छोड़ पाते हैं तो आपकी बातों से उसको छोड़ने की भी काफी चेष्टा होती है। और ध्यान में तो खैर आनंद ही आनंद है। और आप जब बोलते हो सब बातें क्लियर हो जाती है कि नहीं ये चीज है, इसमें आनंद है, इसको छोड़ना है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। उठाने से स्वाध्याय तो, स्वाध्याय को स्वयं को जानना भी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। यस फुटाने सर। हाँ, सबको मेरा नमस्कार। आज का वर्ग बहुत ही अच्छा रहा। डांगे सर के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ और जिसकी खोज में हम जीवन भर ढूंढते आनंद क्या है, तो ये जो टेम्पररी आनंद रहता लेकिन सही में अगर परमानेंट आनंद चाहिए तो वो आत्मिक आनंद की खोज किस तरह से करनी चाहिए, बहुत ही आपने अच्छी तरह से बताया। मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आनंद मल सर, आप हो गए, आपके चेहरे पे खुशी क्यों रहती है? क्योंकि आप दूसरों को देते रहते। अभी आपने जो बताया कि दूसरों को देने में, अच्छा देने में ही खुशी है। और मैं देखता हूँ आपकी उम्र भी हो रही। आनंद मल सर, डांगे सर, अलका जी, कई जो लोग दूसरों को देते रहते अच्छा, वही आनंदी रह सकते। बहुत ही देखो अच्छा आपने बताया, सबका मैं स्वागत फुटाने सर, करता हूँ, फुटाने सर। आभार मानता हूँ। हाँ बोलो।
बीच में आनंद भाई जी गिर गए थे, एकदम अचानक गिर गए थे क्लास में, कुर्सी से गिर हाँ गए, इतना लगा यहाँ उनके टाके आ गए, आंख बच गई। हाँ, तो देखिए दूसरे दिन ही क्लास ज्वाइन कर ली, उनको कोई टेंशन, बराबर। एकदम शांति। क्योंकि उनका जो आनंद मिलता है, नहीं तो लोग अरे इतना बड़ा हो गया, 5 टाके आ हाँ, गए, अभी तो मैं सो जाता हूँ, मेरे को बहुत लगी है, कुछ नहीं। आनंद किस में मिलता है वो सीखना है तो रियली बरोबर। आनंद भाई जी से सीखे। आणि चलिए। आप लोग दूसरों के खुशी के लिए जीते, इसलिए हमेशा खुश रहते हैं आप। अब डांगे सर इलेक्शन ड्यूटी पे, उन्होंने फोन करके बताया आज का जो सेशन है हमारे आनंद मत सर लेंगे, आपका सेशन है, ज्वाइन होना जरूरी है, नहीं तो इनको लगेगा भाई मैं नहीं जी हूँ। चलिए। हाँ, ये सबको जय जिनेन्द्र। और आज का सेशन मैं भी लेट ज्वाइन हुआ, फिर भी बहुत अच्छा लगा। आनंद 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 हमारे भी अंदर है, उसको बाहर निकालना है। आनंद, आप अपना जो आपने जो गाना बताया, आनंद ही आनंद गड़े, वो मराठी का गाना है, कड़े तिकड़े सोई कड़े। ऐसे ही हमें आनंद में जीना है, हर क्षण हर पल हम आनंद में रह सकते हैं, क्योंकि हम टेंशन लेके हम जीते हैं, कुछ लेना न देना, मगन रहना, ऐसा हम जिएंगे तो हम बहुत बहुत ओम अरहम। बहुत समय बहुत। हमारा संपन्न हो रहा है। अशोक जी को मैं आखिरी में अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। अशोक जी बोलिए। हाँ, अशोक जी जैन। अनम्यूट अनम्यूट म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ। जय जिनेन्द्र। अपने को जो एमपी के फिटनेस मिला, अपने आनंद मल जी का जो सहयोग मिला, वही सबसे बड़ी आनंद की बात है कि अपने को जो आनंद के लिए जो चाहिए, हर रोज कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। जैसे अपने सुविधा शरीर के लिए होती है, सुख मन के लिए होता है, और आनंद आत्मा के लिए होता है। ये आज अपने को अलका जी से जानने को मिला। जहाँ पे अपेक्षाएं खत्म होती है, वहीं से आनंद शुरू होता है। ओ मरम। इसलिए अपने ओम को हमेशा प्रकृति और वर्तमान में रहे, इलेक्ट्रिक गैजेट मोबाइल से जितना दूर रहेंगे, तो वो अपने आनंद ही आनंद रहेंगे। ओ मरम। जी। तो अशोक जी हम देखिए, इसीलिए है जब हम सेशन के अंत में संकल्प करते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं आनंदमय हूँ, मेरे जीवन में अनंत आनंद का तो संचार ये हो। संकल्प हम रोज करते हैं। तो आज भी संकल्पों के साथ हम समापन करना चाहेंगे। समय हमारा चलो संपन्न हो चुका है। एंड में देख लीजिए कि जीवन का आनंद, जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लो। न तो लोग खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है, तो लोगों की मत सोचो, लोगों के लिए तो हमको सर्कस में नाचना पड़ेगा। तो अपना आनंद तो अपने पास है, उसको ही ढूंढो और आनंदी रहो, उसके लिए वर्तमान में जियो, दैट्स ऑल। अशोक जी। असम से जबा हाजरिका जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। कुछ कहना हो जबा जी? अनम्यूट कीजिए अपने आप को अब। 1 मिनट। यस। प्रणाम। बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन। और जो डेली होते हैं आप लोग का मेडिटेशन, वो तो मैं कोशिश करती हूँ ज्वाइन करने, कभी कभार छूट जाती हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है काम के बारे में, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं तो बहुत, मुझे बेनिफिट मिला ये मेडिटेशन का क्लास ज्वाइन करके, बहुत बेनिफिट मिला। मैं, मेरा जो घर का कुछ पर्सनल डिस्टरबेंस थी, उससे भी मैं बाहर निकलने में कामयाब हुई, और धीरे धीरे मैं और ऊपर की तरफ जाऊंगी, मतलब अपना दिल शांत, मन शांत करने का लिए ये एक माध्यम है, और ये माध्यम से मैं बहुत उपकृत हुई हूँ, इसलिए आपको करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ओम का क्लास अरहम। भी बहुत ही ओम अच्छा अरहम। लगा। धन्यवाद। आप दुख से बाहर आ रहे हैं, आपके प्रॉब्लम से थोड़ा आपको राहत मिल रही है, इसका हमको जी। बहुत बहुत खुशी है। जी मैम। वो जी। आनंद ही आनंद मिले, ये हमारी शुभकामनाएं। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय मैं हूँ। धन्यवाद। मैं चैतन्यमय हूँ। आनंदमय हूँ। मैं मैं आनंदमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मैं मेरे भीतर शक्तिमय हूँ। अनंत मैं चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद चैतन्य का, का, अनंत अनंत आनंद का, शक्ति का सागर अनंत शक्ति लहरा का रहा है। इसका सागर लहरा साक्षात्कार रहा करना ही मेरे जीवन है, का परम मेरे लक्ष्य। जीवन का। हमारा आज का दिन आनंदमय शुभ हो, हो, मंगलमय हो, मंगल हो, शांतिमय हो। इन शुभ शांति भावनाओं हो। के साथ
ओम शांति 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 कृतज्ञ में हम शांति। सब गुरुदेव के आभारी है। आभार है कृतज्ञ में हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभार है। ओम। चंदू जी दुग्गड़ ने हैंड राइज किया हुआ है। समय तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। चंदू जी कुछ कहना हो आप? आखिरी में एक बार मैं आपको अनम्यूट दे रहा हूँ, नहीं तो फिर हम स्लोगन के सर, साथ। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। अलका जी ने आनंद के विषय बहुत बताया और आनंद भाई साहब का और भी ज्यादा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो रोज 3:30-4 बजे उठ करके भी ये जो ध्यान की जो क्लास चलती है, मैं भी देखती हूँ। 5 बजे मैं भी उठ जाती हूँ, तो सर को उसी समय ज्वाइन होकर देखती हूँ। मतलब वो अपना सबको बांटते रहते हैं, तो सबको बहुत खुशी होती है। आनंद जी भाई साहब, अलका जी रोज नए नए मतलब विषय लेके आते हैं और सबको खुशियां बांटते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरम, ओम हरम, थैंक यू ओम थैंक हरम। यू थैंक यू थैंक यू सबको। ओम अरहम। अभी जय देखिए करते स्लोगन, रहो, मस्त रहो, खुश रहो। स्लोगन सभी सबको साधक साथ में बोलना है। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। रोज। ओम अरहम।